जय श्री श्याम भक्तजनों। इस वीडियो में हम अधिक मास के 17वें अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा, हे कृपा सागर, ज्ञानोपार्जन के पश्चात धृंधम्वा का क्या हुआ? श्री नारायण जी बोले, राजा धृंधम्वा अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर अति आश्चर्य में भर उठे। सुदेव ब्राह्मण के रूप में अपने पूर्व जन्म की इतनी कथा सुनने के पश्चात आगे का विवरण जानने की उनकी आकांक्षा और भी अधिक बलवती हो उठी थी। अंत उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी से आगे की कथा सुनाने की विनती की। वाल्मीकि जी ने आगे कहना शुरू किया, हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी कर्णप्रिय शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा ने धीरज रख लिया और हरि के ध्यान में मग्न रहकर जीवन बिताने लगे। कुछ काल यूं ही बीत गया। एक दिन सुदेव ब्राह्मण श्री हरि चिंतन में निमग्न समिधा कुछ फल फूल एकत्र करने हेतु वन की ओर चले गए। तब उनका पुत्र सुखदेव भी मित्रों के साथ स्नान और जल क्रीड़ा करने हेतु एक सरोवर पर चला गया। ग्रीष्म ऋतु थी। अंत सभी बालक एक दूसरे पर जल उलीचने लगे। सुखदेव को इस खेल से बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा था। खेलते हुए सभी बालक सरोवर में आगे बढ़ते गए। खेल ही खेल में बालकों ने सुखदेव को गहरे जल की ओर भगा दिया और वह भी उन बालकों से बचने के लिए उधर बढ़ गया। देववशात वह अधा जल में डुबकी खा गया। गहरे जल में नीचे की ओर उतारता ही चला गया। खेल खेल में ही सुखदेव जल में इतना नीचे उतर गया कि वह अपने आप को संभाल ना सका। अत्यंत व्याकुल होने पर वह निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह ऐसा कर ना सका और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर अन्य बालक हाहाकार करते हुए वहां से भागे और इस शोक समाचार को उसकी माता गोमती को आकर सुनाया। बालकों की ऐसी वज्रपात जैसी वाणी को सुनकर गोमती पुत्र के शोक में विवल हो धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव ब्राह्मण घर पर आए और पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर वह भी कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़े। काफ़ी समय तक विलाप करने पर और पड़ोसियों के एकत्रित होने के पश्चात उस सरोवर पर गए और सुखदेव के शव को सरोवर से बाहर निकाल लिया। पुत्र के शव को अंक में भरकर सुदेव ने उनके मुख को अनेक बार चूमा और करुण रुदन करते हुए सुदेव गद्गद वाणी में विलाप करने लगे। हे पुत्र, मेरे सोच को दूर करने वाली मनोहर शीतल वाणी में मुझको वार्ता को तो कर। हे बेटे, मुझे इससे सुख मिलेगा। हे बस, वृद्ध माता पिता को असमय में छोड़कर तुम्हारा जाना उचित नहीं है। हे पुत्र, तुम शीघ्र उठो और सोना छोड़कर जल्दी ही पढ़ने के लिए बैठो। मैं तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। वहाँ अब क्या रखा है? मैंने कोई निंदित कार्य नहीं किया, ब्रह्म हत्या नहीं की, तिस पर भी किस कुकर्म का मुझे यह फल मिला है? हे निर्दयी विधाता, तुम्हें इस दीन वृद्ध की आंखें निकालकर क्या लाभ मिला? हे पुत्र, तुम कुछ तो बोलो। तुम्हारी ये माता कैसा विलाप कर रही है? क्या उसे देखकर भी तुम्हें कुछ भी दया नहीं आती? मुझसे तो राजा दशरथ ही धन्य हैं, जिन्होंने पुत्र श्री रामचंद्र के वन गमन करने पर अपने प्राण त्याग दिए। वे पुत्र के विरह में इतने दुखी हो गए, लेकिन मैं अपने पुत्र के निधन पर भी जीवित हूँ। मुझे धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणीपति, हे मुरारी, दीनों पर दया करने वाले दयालु भगवान, मेरी पुत्र के शोकानल से रक्षा करो। इसी तरह काफ़ी समय तक ब्राह्मण सुदेव और उसकी पत्नी गोमती भगवान का नाम लेकर विलाप करते रहे। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य में धृंधम्वोपाख्याने ने सुदेव विलोप नाम सप्तशो अध्याय समाप्त। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगली वीडियो में हम अधिक मास के आगे के अध्याय का वर्णन करेंगे। जय श्री श्याम भक्तजनों। कृपया कर मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की वीडियो जल्दी ही मिलती रहे। जय श्री श्याम भक्तजनों।